बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 7 कैसे हैं आप सब। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और आज हमने करने हैं मज़मून नवीसी यानी मज़मून लिखना। मज़मून क्या होता है? किसी मुकर्ररा मौजू पर अपने ख़यालात, जज्बात, तासुरात का तहरीरी इजहार करना यानी उसको लिखना मज़मून कहलाता है। मज़मून किसी भी मौजू पर यानी उन्वान पर लिखा जा सकता है। दुनिया के हर मामले, मसले या मौजू पर मज़मून कलमबंद किया जा सकता है यानी लिखा जा सकता है। मज़मून की एक ख़ास तरतीब होती है, आप पहले भी लिखते आए हो ना। यानी सबसे पहले मौजू का तारुफ़ करवाया जाता है, फिर इसकी हमायत या मुखालफत यानी कि उसके पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स जो है ना उस पर बहस की जाती है और आखिर में कोई ना कोई नतीजा अख़ज़ किया जाता है यानी पेश किया जाता है। ठीक है, तो आज जो हमारे मज़मून का उन्वान है वो है लेबर डे यानी यौम मज़दूर। ठीक है, तो हम जो है ना इसको देखते हैं, इसके पॉइंट्स देखेंगे और इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले जो है ना हम इस्लाम की रोशनी में मज़दूरों की कदर अहमियत देखते हैं कि इस्लाम मेहनत कश और मज़दूरों के बारे में क्या कहते हैं, तो हम जायज़ा लेते हैं। ठीक है, तो बेटा इस्लाम की रोशनी में मेहनत कश को जो है ना अल्लाह का दोस्त कहा गया है। एक हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मज़दूर को उसकी मज़दूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले दे दो, क्योंकि मज़दूर का काम मेहनत और जिस्मानी मुशक्क़त का है। वो अपनी रोज़ी बड़ी मेहनत से कमाता है, इसका पसीना जो है बहता है। तो आप सल्लम ने फरमाया कि अभी काम करने के बाद उसका पसीना भी ना सूखे यानी खुश्क ना हो तो उसकी उजरत यानी मज़दूरी दे दो, ताकि वो भी यानी खुश हो जाए। एक बार एक सहाबी ने हुज़ूर पाक सल्लम से दरियाफ़्त किया कि कौन सी कमाई सबसे बेहतर है, तो आप सल्लम ने फरमाया कि जो आदमी अपने हाथ से कमा कर खाए यानी मेहनत करे। ठीक है, तो आप सल्लम ने यह भी फरमाया कि तुम अपने मातहत यानी मुलाजिम से नरमी इख्तियार करो, जो यानी तुम्हारे पास मुलाजिम है, जो ख़ुद खाओ वही उन्हें खिलाओ। इस्लाम ने यानी हमारी हर शोबे में रहनुमाई की है। तो बेटा अब हम उस वाक़े को देखते हैं जिसकी वजह से मज़दूरों का आलमी दिन जो है ना हर साल मनाया जाता है। और अल्लामा इकबाल ने भी बहुत अच्छा एक शेर कहा है, तू कादिर व आदिल है मगर तेरे जहाँ में है तल्ख बहुत बंदाए मज़दूर के औकात। ठीक है, तो वाक़या क्या था वो जो पेश आया था जिसकी वजह से हम हर साल 1 मई को जो है ना मज़दूरों का दिन मनाते हैं। वाक़या कुछ यूँ है, 1 मई 1886 को शिकागो में मज़दूरों और मेहनत कशों ने जब अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई, जब यानी वो इतनी मेहनत करते थे उनके भी ज़ाहिर हकूक़ थे, तो उन्होंने जब आवाज़ उठाई तो उनके इस एहतजाज को ख़त्म करने के लिए पुलिस और हुकूमत के अहलकारों ने उन पर लाठी चार्ज किया, फायरिंग करके कई मज़दूर हलाक कर डाले और सैकड़ों ज़ख्मी कर दिए। तो यानी उन्हीं की याद में जो है ना ये हम यौम मज़दूर मनाते हैं। और जो ना अब हमने ये देखना है कि आज के दौर में हम क्या कर रहे हैं, कि सिर्फ हमने यौम मज़दूर यानी एक आलमी तौर पे दिन मनाना है या अमली तौर पर भी कुछ करना है। असल में तो जो है ना इसको मनाने का मकसद ये होना चाहिए कि मज़दूरों के उनको जो है ना उनके हक़ दिलवाए जाएँ, उनके हकूक़ की पासदारी की जाए। इतनी तकारीब भी जो मनाई जाती हैं, जलसे जुलूस निकाले जाते हैं, तो बस बात यहीं ख़त्म होकर रह जाती है और फिर हम भूल भाल जाते हैं। लेकिन हम अपने रवैयों को नहीं देखते कि हमने क्या करना है उसमें। यानी मज़दूरी की लपेट में बहुत से मर्द हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे शामिल हैं जिनको उनका जायज़ हक़ नहीं मिलता। यानी जो चाइल्ड लेबर जैसे मज़दूर बच्चे जिनको स्कूल जाना चाहिए, मदरसे जाना चाहिए, लेकिन गुर्बत की वजह से जो है ना वो मज़दूरी की चक्की में पिस रहे हैं। तो ये सब जो है ना अगर सब मिलकर हम कुछ सोचें और करें तो कुछ ना कुछ ज़रूर यानी हम उनके लिए कर सकते हैं कि ताकि वो भी तालीम हासिल करें और अपने मुल्क को कौम के लिए बेहतर अफराद जो है ना बन सकें। तो जो है ना ये एक त्यौहार जो है ना बनकर रह गया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपना नस्बत किरदार अदा करना चाहिए। यानी हम ये तो कर सकते हैं ना कि जो हमारे यानी अंडर हैं, हमारे मातहत हैं, हम उनसे अच्छा सलूक करें और दूसरों को भी इस बात की तलकीन करें। और जो है ना ये जितने भी आपको पॉइंट्स बताए हैं ना आपने इनको एक्सप्लेन करना है और अब लेबर डे पे आपने ये मज़मून लिखना है अच्छा सा। और जो मैंने आपको अशार भी बताए हैं इसकी आदत आप डालिए, आप अपने मज़मून में इसको शामिल कीजिए। इस शहर में मज़दूर जैसा कोई दर बदर नहीं, जिसने सबके घर बनाए उसका कोई घर नहीं। तो ये भी आपने ऐड करने हैं और जो है ना आपने अपनी राय का भी इज़हार करना है और अच्छा सा मज़मून तहरीर करना है। अब मुझे अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।